पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप बराड़। आज हम उनसे कुछ खास जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत हमारे पीएन मीडिया न्यूज में। धन्यवाद। सर का आज आप बड़ौदा विधानसभा के बड़ौती गांव में पहुंचे हैं, किससे पहुंचे? हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी, जो उपचुनाव हो रहा है बड़ौदा में उसके लिए। और बड़ौदा में उपचुनाव तो हो रहा है, लेकिन बड़ौदा में कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्योंकि आज हम देखें तो हरियाणा में किसान वर्ग दुखी है, मजदूर वर्ग दुखी है, सभी वर्ग दुखी हैं और हमारी बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। जो अभी हादसा हुआ है, आपको पता होगा कि हमारी तेजाब फेंक दिया गया है और एक जगह लड़की को गोली मार दी गई है बल्लभगढ़ में। तो लड़कियां हमारे हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। जिस प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेश की लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो हमारा प्रदेश चलाने के लायक नहीं है, वो सत्ता के लायक नहीं है। और बड़ौदा उपचुनाव से जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी, और जब बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो उसके बाद कुछ ही महीनों में एक सत्ता पलट होगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। मोदी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सक्सेस हुआ है? देखिए जी, आप भी एक बहन है, मेरी लड़की हैं एक, आपको ये मेरे से ज़्यादा पता है जो आज हरियाणा प्रदेश में हो रहा है। तो मोदी जी के नारे का क्या हुआ? वो सिर्फ नारे हैं, जुमले हैं। वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 20 लाख करोड़ का पैकेज, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। वो उनकी किसी बात का कोई सच नहीं है। वो सिर्फ बड़े बड़े जो अंबानी है, जो उनके मालिक हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, वो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। उनका देश की जनता, प्रदेश की जनता से उन्हें कुछ नहीं लेना है। वो किसी जनता की सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार। ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार है। जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, सिरसा में और पिपली में कोरोना का बहाना बनाकर किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी पार्टी और मैं इसके लिए बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो वो किसान का गला घोट रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज करते हैं और उनको लाठियां मारकर भी उनको ही जेल में डाल दिया जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? अब किसान सिरसा में दुष्यंत चौटाला जी के घर के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे वो खड़े नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी किसान ने आवाज़ उठाई है, जब भी किसान दुखी हुआ है, तो किसान ने सत्ता पलटी है और इस बार भी ऐसा ही होगा। और जो सत्ता किसान पलट देता है वो सरकार जल्दी जल्दी कभी सरकार उस सरकार की बनती नहीं, और ऐसा ही अब होगा। विपक्ष का ये दावा है कि जो रूल हम लेके आए कृषि अध्यादेश, हमसे पहले कांग्रेस सेम रूल लेकर आने वाली थी, तब जो विपक्ष में बैठा है भाजपा, वो कुर्ते निकाल कर इस बात का विरोध कर रहे थे कि बिल लागू करो, बिल लागू, इसका विरोध कर दिया। देखिए जी, अगर वो आपने भी देखा है, जो अब हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, जे कृषि मंत्री थे, और इन्होंने कुर्ते उतार कर अपना बदन नंगा कर अगर कहते हैं कि हमने इनका विरोध किया था, इनकी बात मान लेते हैं, तो फिर ये इन बिलों को लेकर क्यों आए हैं? ये सिर्फ अटपटी और बिन बुनियादी, जिन बातों का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये वो बातें करते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनके जो ऊपर मालिक बैठे हैं वो इनको बोलने नहीं देंगे। अब बड़ौदा के चुनाव की देख लीजिए, कौन से इनका मंत्री यहाँ पर आए हैं, कौन इनके अध्यक्ष आए हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये घर बैठे हैं। अब इनको पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब प्रदेश का किसान, जो अन्नदाता सारे देश को अन्न देता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने उसको तोड़ने का काम किया है और बड़ौदा की जनता इनसे इसका बदला जरूर लेगी। अब तक बड़ौदा में लगातार 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं किया गया है। और अब की बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलेगा और इसको खिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर आपका क्या है? देखिए जी, कमल का फूल तो पहले भी ये कह रहे थे खिलेगा, लेकिन पहलवान जी को आपको पता है जमानत जब्त होते होते बची है पहलवान जी की, ठीक है। और ये कह रहे हैं कांग्रेस ने काम क्या किए हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर इतने काम किए हैं कि इनकी 6 साल की सरकार होगी। बड़ौदा हल्का है, कांग्रेस के कामों पर ही अभी तक चल रहा है। इन्होंने क्या किया है सरकार के लिए?
जनता के लिए इन्होंने क्या किया ये बताएं। इन्होंने सिर्फ कंपनियों को बेचने का काम किया है, व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को दुखी करने का काम किया है, पूंजीपतियों को लाभ देने का काम किया है। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, हम मानते हैं इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने काम किया है बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए, लेकिन इन्हें जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई काम नहीं किया है। इस बात का प्रमाण बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा की जनता देगी। सर एक बात और, जिस तरह से भाजपा सरकार ये कह रही कि हमने पिछड़ा वर्ग के लिए, एससीबीसी के लिए बहुत से कार्य किए, उसके बावजूद भी मौजूदा उनके हालातों को देखते हुए बीजेपी सरकार जो एससीबीसी को आरक्षण दिया उसको खत्म करने के लिए उसकी पैरवी गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त कर रहा है, वो आपकी राय में सही होगा या गलत होगा? आप योगेश्वर दत्त जी के ट्वीट देखना, वो इसके खिलाफ देखा, उसी को लेकर। हाँ, तो आप खुद इस बात का जवाब देना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ऐसा हम होने नहीं देंगे। जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय होने दिया है और ना ही अब उनके साथ अन्याय होने देंगे। आरक्षण को तोड़ा जाए सही होगा या गलत होगा? देखिए जी, आरक्षण को तोड़ा जाए सही होगा या गलत होगा, ये जनता को डिसाइड करना चाहिए। ये डिसाइड ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ये जनता डिसाइड करेगी। जो है वो ठीक है, और आगे हम क्या कर सकते हैं पिछड़े वर्ग के लिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बराड़ा जी। हमने इनकी प्रतिक्रिया जानी। आप भी अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल की हर नई अपडेट को जानने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन